अच्छा जी, अब हम आते हैं रीडिंग पैसेज 3 पे, और यहाँ पे एक लॉन्ग पैसेज है और इस पैसेज को हमने देखना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। टाइटल है प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटास्टिक। ये प्लास्टिक जो है वो फैंटास्टिक नहीं है, इसको अवॉइड करना है। टाइटल यही है ना, प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटास्टिक। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है जी 28 से 34 तक लिस्ट। सॉरी, वी मिस्ड समथिंग। ओके, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या सो okay, now the first question type is list of headings, questions 28 to 34। ठीक है, अब क्या हम यहां से स्टार्ट करें? अगर तो अपना टेस्ट खराब करना है और मूड भी खराब करना है, क्योंकि आपका टेस्ट और मूड दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट और मूड खराब करना है तो इससे स्टार्ट कर दें, इट विल टेक ऑल योर टाइम, बट अदरवाइज इट्स अ गुड आइडिया। 35 to 37 क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और उसके बाद 38 to 40 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, ये 3 आंसर तो पक्के ठीक होने चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, फंडिंग अ स्मार्ट इन्वेंशन। सो यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फंड अ स्मार्ट इन्वेंशन, कि कोई स्मार्ट किसी ने इन्वेंशन की और आप उसको फंड कर रहे हैं कि हाँ इसको प्रमोट करो, पूरी दुनिया में फैलाओ इसको। 30 years ago, the methods used to creators to fund their projects involved getting money from the bank। अब जरा बैंक का वर्ड ढूंढें, वापस आए पैसेज पे, देखें कहीं पे आपको बैंक का वर्ड मिल रहे हैं। फंडिंग मनी बैंक, फंडिंग मनी बैंक, बैंक। पैराग्राफ एफ में आ जाएं। ओके, पैराग्राफ एफ की सेकेंड लास्ट लाइन में वर्ड है जी बैंक का, ठीक है। इसका मतलब है आंसर यहां पे होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, गेटिंग मनी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम समवन इन द डैश। एक ऑप्शन हो गया बैंक से पैसे लेना, दूसरा समवन इन द डैश। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं पैराग्राफ एफ, और एफ को मैं पढ़ूंगा लाइक, ओके लेट्स रीड इट फ्रॉम थर्ड लाइन। आर्ट मिल गया? art. It can be very hard for any design entrepreneur to really take off in the global mass market, though not as hard as it might have been in the past. If an entrepreneur had wanted to fund a smart invention a few decades ago, इसका मतलब है 30 years. फ्यू डेकेड्स का मतलब 2-3 डेकेड्स, एक डेकेड में 10 साल होते हैं। फ्यू डेकेड्स अगो ही और शी वुड हैव हैड टू ईदर रेज अ बैंक लोन। एक ऑप्शन तो ये आ गया, दूसरा ऑप्शन क्या है? बोरो मनी फ्रॉम अ फैमिली मेंबर, और मेंबर की जगह पे वर्ड आ गया समवन। आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 38, राइट आंसर इज फैमिली। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। In order to get immediate funding, the method Ferrando took was to use a well-known का word underline करें। well-known की जगह पे word आ सकता है well-known, popular, famous, recognized and all that, और आंसर्स ऑर्डर में है, ठीक है। अब 38 के बाद पैराग्राफ जी में आए और ढूंढें। Yeah, that's right, लेकिन not in that context, ठीक है। All right, पैराग्राफ जी पे आ जाएं और जी की 4th लाइन में फुल स्टॉप के बाद आइएगा। Ferrando posted details about his water bottle venture on a large recognized platform for funding creative projects. So recognized platform, recognized का क्या मतलब है? Well known, exactly. So correct answer is platform. Okay, question number 40. Ferrando advised his donors that his company would create bottles in 2 colors. अच्छा, सबसे पहले क्या होगा? बॉटल्स बनेगी 2 कलर में, फॉलोड बाय अ डैश बॉटल, उसके बाद एक और टाइप की बॉटल बनेगी। अब जरा कलर्स का वर्ड ढूंढिएगा, कलर्स। Okay, same paragraph, 9th line. Yeah, if he received the funds, मिल गया सबको? If he received the funds,
he stated that the company would produce bottles in grey and white. अब ये तो हो गए दो कलर. अब इसके बाद अगला काम क्या करेंगे? grey and white. If 60,000 was raised, a multicolored one would be made. मल्टी-कलर्ड. अगर कम पैसे मिले तो ग्रे एंड वाइट, और अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो मल्टी-कलर्ड वन वुड बी मेड. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी कलर्ड और बॉटल. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखना है. कुछ लोग लिखेंगे आंसर को मल्टी कलर. मल्टी कलर इज रॉन्ग वर्ड. ये होना चाहिए मल्टी कलर्ड, और दूसरा इसके दरमियान में हाइफन है, वो हाइफन भी आना चाहिए. बस आपने एक एहतियात करनी है, रीडिंग में जब भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जिस तरह का वर्ड जैसा पैसेज में लिखा है वैसा ही आपने उसको कॉपी मार देना है. ठीक है, एग्जैक्टली द सेम. राइट, ओके.